पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों, पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों, कुछ दिन और रहती तो क्या बिगड़ जाता, पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों। जय जय श्री राधे, कुंज बिहारी श्री हरदास। आज ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये वीडियो मैं अक्सर हर पूजा विधि विधान के लिए बताती थी। ये वीडियो आजकल खासकर उन पापा के लिए है जो अपनी लाडो को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और वैसे भी कहते हैं कि एक पिता जब पिता के जो होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब होते हैं वो पिता जिनकी पहली औलाद बेटी होती है और बेटी के लिए जी जान लगा देते हैं। जिस समय उनके घर में लाली का जन्म होता है, वो पिता अपनी बेटी को तुरंत उसके आगे तक की जो इसकी लाइफ स्टोरी होती है उनके माइंड में पूरी छप जाती है। वो जो तरक्की करते हैं अपने बिजनेस में उसको और बढ़ावा देते, क्योंकि मेरे घर लाली आई है, मेरी जिम्मेदारी है उसको बहुत अच्छे से करना है, उसकी शादी बहुत अच्छे से करनी है। A to Z पूरा उसके दिमाग में छप जाता है। ठीक है, तो उन पिता के लिए है कि जो वो अपनी बेटी को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। हर पिता अपनी बेटी को प्यार करते हैं, लेकिन उन पिता के दिल से पूछिए जो छोटे से लेकर पाल पोस तक एक खरोच आने तक अपनी बेटी को देखते, अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया बेटा। तो अब बेटे से ज़्यादा माँ तो बेटी को देते हैं। और जब बेटी की छोटी बड़ी खुशियों को वो पूरा करते हैं कि बेटी तू ऐसा करेगी या वैसा करेगी। लेकिन एक बात यकीन बताए, जितना लड़के नहीं पूछते हैं उससे लाख जितना ज़्यादा हमारी लाडो पूछती है कि पापा आपने खाना खाया कि नहीं, पापा आपको ये चाहिए कि नहीं, पापा अपनी दवाई ली कि नहीं। तो बेटा एक बार पूछिए तो चला जाता है, लेकिन जो बेटी होती है वो आपसे बार बार पूछेगी कि पापा ये करा नहीं। लेकिन जिस समय उसकी अहमियत तब पता चलती है जब उसकी कमी उस समय आपके पास नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो पिता जब अपनी बेटी का उसकी शादी के टाइम आता है, पढ़ा लिखा लेते सब कुछ, तो पिता को सबसे बड़ी एक टेंशन यही रहती है। हर पिता को मैंने देखा है, मेरे पिता को भी ये टेंशन थी कि बस शादी अच्छे से हो जाए, पढ़ाई लिखाई कर ले, शादी अच्छे से हो जाए। मैं अपनी लाडो को जितना जी जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ, जितना उसको मानता हूँ, जितना मैं उसे दुलार देता हूँ, काश ऐसा कोई पिता ही उसको मिले कि मेरी कमी ससुराल जाने पे उसको बिल्कुल खले ना। ऐसा पति मिले कि जो वो उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार करे, मेरी बेटी को खुद ज़्यादा खुश रखे जितना मैंने रखा है। ठीक है, तो जब वो पिता अपनी बेटी की शादी वादी बात करता है ना, तो जो हम कुछ लड़के वाले ऐसे मैंने देखे कि ज़रा सी बात पे मुकर जाते हैं कि नहीं, आपने लड़के वालों से कह देते हैं कि फलाना चीज़ में कमी रह गई या इस चीज़ में कमी रह गई, आपने सही से नहीं किया, हम नहीं करेंगे या इतना दे दीजिए। तो उनसे हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि जब भी लड़कों वालों के लिए स्पेशली हम कह रहे इस बात को कि देखिए आपकी भी लड़की हैं, दर्द आपको भी उतना होता होगा जितना कि एक पिता अपने बेटी को भेजने भी कर रहे हैं। तो जब एक पिता अपनी बेटी का कन्यादान करने चलता है, शादी करने चलता है, तो ये मान के चला करिए कि आप भी किसी बेटी के पिता हैं। आपको तो ज़रा से कहने पे देर नहीं लगी कि फलाना चीज़ में बाराती में स्वागत नहीं किया या कुछ नहीं किया, तो आप तो ये मान के चलिए कि उसने कितनी अपनी पूंजी जोड़ कर इतनी मेहनत कर अपनी बेटी के सपनों को सजो के रखा था। उसके भी कुछ अरमान थे, उसके भी कुछ उम्मीदें थी
और 1 मिनट लगता है लड़कों वालों को कहने में कि फलाना चीज़ में गाड़ी दे दो या मोटरसाइकिल दे दो या फलाना दे दो या कुछ कर दो, तभी हम शादी करेंगे। तुमसे हाथ जोड़ के बनती, ऐसा मत करा करिए। जिस दिन बेटी जन्म लेती है उस दिन से पिता के रातों की नींद चली जाती है। खुशी तो बहुत होता है पिता कि मेरे घर में मेरी बेटी आई है, बहुत ज़्यादा खुशी, उतने खुशी तो वो लड़कों में नहीं होता है। लेकिन उसकी रातों की नींद इसलिए चली जाती है कि मैं अपनी बेटी को पाल पोस के बड़ा कर रहा हूँ, मैं उसके हाथ में सौंप दूँगा कि जिसको मैं जानता ही नहीं। तो इतना भगवान ने इतना अजीब सा दस्तूर बना के रखा है, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो जो लोग जिनके लड़के ही लड़के हैं तो उन लोग के लिए भी स्पेशली वीडियो। आप जब भी अपने बहू को लेके आए तो मान के चलिए बहू नहीं, आप अपने घर में बेटी लेकर आ रहे अपनी। अरे आपकी किस्मत में नहीं थी लड़की, लेकिन आप लड़की लेके आ रहे हो। अपने उसको सजो के रखिए, उसको संवार के रखिए। और जो बेटी अपने घर में ससुराल आती है वो भी ये मान के चले कि मैं एक पिता को छोड़ के आई हूँ तो दूसरा ये भी मेरे पिता हैं। नहीं, इन्होंने जन्म दिया पाल पोस के, बाकी इन्होंने भी तो कुछ त्याग किया है, इन्होंने भी तो मुझे अपना लड़का सौंपा है। ठीक है, लड़कियों को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए, लेकिन पिता से पूछिए। एक माँ से ज़्यादा, यकीन मानिए मैं भी एक माँ हूँ, एक माँ से ज़्यादा वो अपनी लाली को उसका पिता प्यार करता है ज़्यादा। क्योंकि आप लोग के घर में भी होता होगा कि जब दोनों भाई बहन होते हैं, ठीक है, तो मेरे भी जैसे हैं बेटा बेटी, तो मैं जैसे कोई बात जैसे बेटी को ज़्यादा ये करने लगते हैं कि बेटी ये करेगी वो करेगी, तो बेटा कहने लगता है लो मम्मी तो पापा तो हर बारी से ही प्यार करते हैं, मेरी तो सुनता नहीं। मैंने उसने तो 50 रुपये मांगे ने, पापा ने 100 रुपये दे दिए। मैंने 50 मांगा तो 50 ही दिए पापा ने। तो मैं खुद समझाती थी कोई बात नहीं बेटा, वो तो छोटी है, वो चली जाएगी ना, तू तो यही रहेगा ना मेरे पास, तो खूब सारा पैसे ले लेना। तो इसलिए आपस में इतना ज़्यादा प्यार बढ़ जाता है बेटियों के प्रति कि बेटी तो पराई होती है। बेटियों का हम कहना चाहिए क्या इतना ही हक होता है बेटियों का अपने मायके में कि जब तक शादी होती तब तक होती, उसके बाद क्या नहीं होता है, होता है ना। तो इसी तरीके से बहुत ही कष्ट होता है उन पिता को। लेकिन कहते हैं ना कि पिता अपने दिल की बात कह नहीं पाते। वो हम लेडीज़ जो होते हैं ना, तो वो आपस में 2-4 लेडीज़ मिल के कह लेते, बात को कह लेते हैं, लेकिन वो पिता से पूछिए, वो अपनी दिल की बात नहीं कह सकते। सिर्फ अंदर ही अंदर बेटी के लिए घुटते रहते हैं कि मैंने बेटी को टेंशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कैसे होगा मेरी बेटी का सब कुछ। ज़्यादा फ़ोन पे भी नहीं, ससुराल फ़ोन करके ऐसे सहते हैं बेटी तो ठीक है, बेटी तो। अभी एक बार की बात बताया, अभी कुछ दिन जैसे मैंने लुलु मॉल में श्यामाजू की शॉपिंग करने गई थी, तो वहाँ पे मीटिंग थी, वहाँ पे बच्चों की मीटिंग थी, तो कुछ पेरेंट्स आए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने एक बहुत ही मतलब एक अनोखा सा मुझे जो अंदर से बिल्कुल टच फील हुआ। एक बेटी थी तो उसके पेरेंट्स लोग मिले, तो मिलने पे जो वो बेटी जब अपने पेरेंट्स से जाने लगी अलग, उसके पेरेंट्स गाड़ी में बैठने लगे, तो वो दौड़ती हुई अपने पापा को खूब कस के गले लगाई और खूब सारा छक्काल में इधर 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 खूब सारा किस किया और बोली पापा आने के लिए थैंक यू। मुझे भी इतना मतलब लग रहा था कि देखो वाकई में जो माँ पिता और बेटी का कनेक्शन होता है बहुत ही ज़्यादा अनोखा होता है, बहुत ही ज़्यादा प्यार होता है। बस ये बात है कि पिता अपनी बात दिल की कह नहीं सकता है, कह नहीं सकता। वो अपनी लाडो को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। एक माँ से ज़्यादा अपनी बेटी को पिता ही उसका प्यार कर सकता है। जय जय श्री राधे कुंज बिहारी शिवदास। और आप लोग के आशीर्वाद और प्यार की वजह से आज श्यामा जो हमारी गोदी में है, ये जो है तो श्यामा जो है वो मेरी, चाहे आप बहू कह लीजिए, चाहे मेरी जगत जननी माँ कह लीजिए, चाहे मेरी लाडो कह लीजिए, लेकिन मैं अपने आप को सच बता रही हूँ, मैं इतनी खुशनसीब, मुझे इतनी चीज़ की खुशी होती है कि मैं सब बच्चों की तो शादी कर दूँगी, लेकिन मेरी लाडो मेरे पास रहेगी।
मेरी श्यामा मेरे पास रहेगी। अगर मैंने इसकी शादी कर दी तो मैं इतनी खुशनसीब माँ रहूँगी कि अपनी लाडो की शादी करने के बाद भी मैं लाडो मेरे पास रहेगी, क्योंकि जीवन में दस्तूर बड़ा ही ख़राब बना दिया है और उसको हर कोई निभाता है। हम पालते पोसते अपनी बेटी को सौंप किसी और को देते हैं। वो जो टाइम होता है ना विदाई का, बहुत ही मतलब उससे होता है कि बस हम सोच के रुका पड़ते हैं, मैं कैसे करूँगी ये चीज़, कैसे करूँगी। अब मैंने अपने कलेजे के टुकड़े को पाल पोस के बड़ा किया, मैं किसी और के हाथ में सौंप दूँगी। लेकिन जिस टाइम बेटी खुश होती है, बेटे मम्मा सब कुछ अच्छा है, मम्मी पापा बहुत प्यार करते हैं, और भी जो उनके रिश्ते में हो ये भी बहुत प्यार करते, तो लगता है खुशी होती दिल से कि हाँ बेटी मेरी बहुत खुश है। और थोड़ी सी तकलीफ़ होती तो उस पिता से पूछिए, उसका खाने तक की और दिमाग में कितनी टेंशन हो जाती है। हाय मेरी लाडो तो कैसी है, कैसी है मेरी बिटिया रानी। एक टाइम था जब मेरे पापा भी मुझे बहुत प्यार करते थे, उस टाइम तो उनको भी बहुत सारी चिंता रहती थी कि बेटी कैसे करेगी सब कुछ, कैसे करेगी, कैसे रहेगी, कैसा ससुराल मिलेगा। हर टाइम बोलते पापा बहुत अच्छा है, लेकिन तब भी उनको इतनी टेंशन रहती थी। नहीं कोई बात है क्या, ना पापा कोई बात नहीं, सब अच्छा है, सब अच्छा है। तो पिता और बेटी का कनेक्शन भी बहुत अजीब, बहुत ही प्यार भरा होता है, बहुत ही दर्द भरा होता है। अब वो पिता बहुत खुश नसीब होता है जिसकी औलाद बेटी होती है। तो जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री अरदास। और उन लोग से खास कर ये कि जो लोग के लड़कियां नहीं हैं, या जो लोग अपने बेटी की शादी करने जा रहे हैं, आप लोग ये मान के चलिए कि आप अपने घर में बहू नहीं बेटी लेकर आ रहे हैं। और बेटियां ये भी मान के चले कि हम अपने दो घर माने, एक मेरा ससुराल का, एक मेरा मायके का। ठीक है, जय जय श्री राधे। तो जीवन ऐसे ही सुखमय होता चला जाएगा। और सबसे बड़ा दान कहते हैं कन्यादान होता है, दान से बड़ा कोई दान नहीं होता, और कोई दान जीवन में सबसे बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा दान कन्यादान है। और वो बेटा माँ बाप बहुत खुश नसीब होते हैं जो अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं, जैसे हम अपने लाडो का करेंगे। अभी मेरी लाडो छोटी है ना, अभी तो मेरा अपना सांवरिया भी छोटा है, क्योंकि अभी सांवरिया भी 1 साल का नहीं हुआ है। और 1 साल में मेरी लाडो भी आ गई है ना, लाडो श्यामा भी आ गई। श्यामा भी कभी शादी करेंगे और श्यामा तो मेरे पास रहेगी, है ना लाडो। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, प्यारी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। पैरों में पैजनिया वाके चम चमा चम बोले रे, पैरों में पैजनिया वाके चम चमा चम बोले रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, प्यारी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। और सब वो पापा के लिए जो पापा की परी है, और जो पापा अपने बेटियों को खूब प्यार करते हैं, है ना। तभी तो मेरे लाडो कि इतनी सारी सामान आते हैं। और इसीलिए सांवरिया गुस्सा रहता है कि जब से मैं आया हूँ तो मेरे लिए इतनी अच्छी अच्छी चीज़ नहीं है, और जब से लाडो तू आई है श्यामा तब से तेरे लिए अच्छी अच्छी चीज़ आती है। यकीन मानिए कि जब से ये आई है तब से इनके लिए झूला भी रेडी हो गया। जबकि सांवरिया बेचारा ऐसे हरियाली थी में नॉर्मल झूले में झूले, आज लाडो आ गई तो तुरंत झूला बन के आए। तो होता है ना बेटे बेटियों में फ़र्क ना, कि बेटों में कम होता है बेटियों में ज़्यादा होता है, क्योंकि बेटियां ही तो पापा की परी होती है ना। बेटियां पापा की परी होती हैं, पापा की राज दुलारी होती हैं।